द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पता करना है, यानी इसको सोल्व करके पता करना है कि कितने इसके सॉल्यूशन रियल है। देखिए 3x² प्लस 1/x का स्क्वायर -2x प्लस 1/x प्लस 5, ये है वो इक्वेशन। ठीक है, और इसमें देखो ये x² प्लस 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस अगर 1/x का होल स्क्वायर खोलेंगे उसके अंदर ये आएगा, है ना, x² 1/+2 आएगा तो हम यहाँ -2 कर देंगे, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको लिख देता हूँ 3, मैंने इसके अंदर लिखता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 और -2 ये है x प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने का इजी तरीका है कि इसको कुछ मान लो ताकि ये छोटा हो जाएगा, वो है 61 प्लस x प्लस 1/x को इक्वल टू कुछ मान लेता हूँ, मान लीजिए t मान लेता हूँ, है ना, लेट x प्लस 1/x इक्वल टू t। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3t² -2 -2t प्लस 5 इक्वल टू 0, 3t² -6 -2t प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 3t² आगे लिख लेते हैं -2t और -1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3t², ये होगा माइनस में चाहिए ना, -3t प्लस t -1 इक्वल टू 0। तो 3t कॉमा ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्या बचेगा, t -1 प्लस t -1 इक्वल टू 0। क्या आया, 3t प्लस 1 एक और आ गया, और आ गया t -1 इक्वल टू 0। तो दो फ्रैक्शन निकल रहे इसके, है ना, कहने का मतलब अब x t तो हमने माना था x प्लस 1/x, तो कहने का मतलब इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से t अगर निकालते हैं तो -1/3 निकलता है, यहाँ से t निकालते हैं तो 1 निकलता है, तो कहने का मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो गया, 1/3 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि x को सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 और इसको इधर ले जा देते हैं, एलसीएम ले लिया x को, है ना, सिंपली 3x² हो गया, है ना, ये x इधर आ जाएगा -x प्लस 3, ऐसा हो जाएगा ना, ये इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके देख लो कि भैया कितने रियल हैं इसमें, तो इसको तो ऐसे सोल्व कर नहीं सकते, इसको ऐसे करो, -b मतलब +1, है ना, 1 है ना इसका परसेंट, प्लस -b² स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 -4 इसी -4 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन क्या हो गया, 2 3 या 6। अब ये देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, ये माइनस आ रहा है ना, डी इसका डिस्क्रिमिनेंट इसका माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये कैसी वैल्यू आएगी, ये तो इमेजली आएगी, ये तो रियल नहीं आएगा, है ना, तो रियल तो नहीं आएगा, नो रियल रूट, यहाँ से तो रियल रूट नहीं आते इसके, है ना। अब दूसरी इक्वेशन करके देखो, दूसरी क्या है, t इजिकल टू 1, t इजिकल टू 1 पर x प्लस 1/x इजिकल टू 1, यहाँ से देखो ये x² प्लस 1 इजिकल टू x, ये तो बनेगा, ये x से तो x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे देखते हैं x क्या निकलता है, -b यानी 1 ही हो गया, प्लस -b² यानी 1, -4 इसी यानी -4, है ना, अपॉन 2 यानी 2। देखो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये भी क्या है, इमेजली है, रियल नहीं है, तो नो रियल रूट, तो यहाँ से भी नो रियल, तो ना इससे रियल रूट आ रहा है ना इससे रियल रूट आ रहा है, इसका मतलब इसके रियल रूट तो है ही नहीं, तो इसके मतलब रियल रूट्स क्या है, 0, तो आंसर क्या हो गया, 0 रियल रूट्स। तो x है 0 रियल रूट, इस इक्वेशन के रूट क्या है, 0 है।